परम पूज्य, फिर पूज्य, फिर गायन योग्य। तो टोटल कितने हो गए डिविजन्स? 4। सिंगल पूजा और फिर डबल पूजा। डबल पूजा के अंतर्गत ये 3 बातें हैं। परम पूज्य, किस तरह बाबा का ज्ञान ये एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। जैसे मतलब एकदम प्रैक्टिकल है। तो बाबा हम जो देवी देवता बनेंगे, तो देवी देवता जो अभी हम देख रहे हैं अभी, वो सब देवी देवताओं को, लेकिन वो देवी देवता है और वो ही देवी देवता हम हैं। तो हम में से तो क्यों ऐसा डिसाइड होता है? कोई देखने के लिए तो सब डिवाइन फिगर है ना। कोई भी देवी है, शीतला देवी है, संतोषी माता है, कोई भी देवी है, सब डिवाइन है, सब हमारे लिए नमन योग्य है और पूजन योग्य भी है हमारे लिए। लेकिन किसी की ज्यादा पूजा होती है। अच्छा, उनमें से भी किसकी पूजा ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? किसी की थ्रू आउट द ईयर पूजा हो रही है, किसी की कुछ डेज के लिए पूजा हो रही है ना, और किसी के लिए थ्रू आउट द डे भी पूजा होती है, अष्टायाम सेवा बोलते हैं उसको। और किसी के लिए वंस इन अ डे होती है, पूरे दिन में एक बार कर लो, है ना। और किसी की खाली जस्ट मंदिर में रखा जाता है, कोई पूजा आदि स्नान आदि भी नहीं कराते, रखा होता है मंदिर में। तो ये सब डिफरेंसेस क्यों है? वही देवी देवता। तो हम कौन बनने वाले हैं? हम वो देवी देवता है जिनकी इस तरह की पूजा हो रही है। तो इनमें ये डिफरेंसेस कैसे हैं? तो वो पूरी मुरली इस पर थी ना जो। तो सबसे पहले जो सिंगल पूजा और डबल पूजा। सिंगल पूजा मतलब क्या? तो उसमें अब देखो कितने डिफरेंसेस है कि फर्स्ट इज जस्ट एक जैसे नाम है उसका, एक डिवाइन फिगर के हिसाब से नाम है, पूजा भी नहीं हो रही है, सॉर्ट ऑफ खाली एक डिवाइन फिगर है, वो नाम है। तब इतने सारे देवी देवताओं में ऐसे कौन से हैं जिनके सिर्फ ऐसे नाम है? कौन से है ऐसे सिर्फ जिनके नाम है? सभी का जिनका वीडियो ऑफ है, जो कर सकते हैं तो अपना वीडियो भी, नहीं तो हाँ, जिनका सिर्फ नाम है, ज्यादा पूजा नहीं होती, उस तरह से पूजा नहीं होती है। देखो एक है शालिग्राम, इनकी तो फिर भी चलो, शालिग्राम की रेगुलर बेसिस पे कहाँ होता है? हाँ, अच्छा अच्छा। तो मतलब एक शालिग्राम है, इतना नामी ग्रामी नहीं है। जितना शिव का नाम है उतना शालिग्राम का नाम इतना है, इतना नामी। हाँ, तो वो हो गया साल में एक बार। भोग देते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, तो एक है तो शालिग्राम के रूप में, और बहुत ऐसे कम है जो इतने उस तरह से पूजा जाता है। जैसे देवियों का पूजन होता है, शिव का पूजन होता है, उतना रिस्पेक्ट वाला और उतनी क्वालिटी में, उतनी क्वांटिटी में भी नहीं है उस तरह से। तो शालिग्राम की पूजा वो हो गई सिंगल पूजा, शालिग्राम की जितनी भी। और फिर उसके बाद डबल पूजा। तो डबल पूजा देवी देवताओं की होती है। हाँ, वो भी है। देखो फिर और ही रिस्ट्रिक्शन हो गया। हाँ, फिर तो और ही रिस्ट्रिक्शन हो गया ना।
तो और ही समाज, कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ समाज हो गया जो ये पूजा करता है। तो दूसरा, उसमें अब डबल पूजा में देवियों की पूजा है। तो शालिग्राम की पूजा क्यों ज्यादा नहीं है? खाली मतलब जैसे एक है शालिग्राम के नाम के, तो उसके लिए बाबा ने जो स्पेशली उसके लिए बताया था कि शालिग्राम की पूजा, तो किसको याद है क्यों उसकी एक ही बार पूजा होती है शालिग्राम की? मतलब इतना कोई जैसे शिव का है उतना ज्यादा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि उसमें आत्म अभिमानी कंप्लीट डबल पूजा उनकी होती है, तो देह के पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसमें नंबर होता है। और कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाती है, अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हो जाते हैं। और कोई कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में, आंख का धोखा, मुख द्वारा अनेक, आंख का धोखा कौन सा धोखा है? ये देख लेते हैं, चलो इधर देखने, मतलब उधर रस ले लेते हैं आंखों की कर्मेंद्रियों से, और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, नियम भंग कर लेते हैं। ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, पर नियमों पर नहीं चलते हैं, और कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं। तो इस कारण ऐसे कर्मेंद्रिय तो संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन पाते। तो इस तरह से ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण, बाकियों से हम आत्माएं अच्छे हैं। अगर आप अपने रिलेटिव्स में भी देखो, फ्रेंड्स में भी देखो, बाकियों से तो हम कितने अच्छे हैं, हम कहते हैं ना, तो उस तरह से अच्छे हैं। लेकिन बाबा के हिसाब से हाँ इतना अच्छा नहीं है। हाँ उसमें से कुछ भी नहीं, फेल हो गए। तो उसके कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम पढ़ाई और पालना के कारण विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते गया। तो वो आत्माएं सिर्फ शालिग्राम के रूप में पूजी जाए, क्योंकि पढ़ाई रोज कर रहे हैं, अप टू द लेवल नहीं है। मतलब इधर कुछ देखा, किया, दिल किया, खा लिया, हाँ बाहर चलो आज मॉल में चलते, आज वीकेंड है, कोई जरूरत नहीं है, चलो यूट्यूब में आज देखते, अभी आधा घंटा टाइम है, ऐसे वैसे चीजें देख रहे हैं। तो कर्मेंद्रियों के धोखे में आ गए हैं सब। तो उन आत्माओं की पूजा और पूरे दिन में हो ही जाता है। कोई न कोई कर्मेंद्रिय, आंख है, बोल है, शब्द है, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों के धोखे में आते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते वो है शालिग्राम के रूप में पूजा। अब देखो अपने आप को आज के स्टेज देख लो कि मेरा आज अगर शरीर क्या स्टेज है, ठीक है, हम सबको देखना ये सब। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण सर्व कर्मेंद्रिय जीत, तो इसका मतलब कंप्लीट बोल के ऊपर कंट्रोल। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? तो बोल पर, कान पर ऐसी बातें सुने नहीं। हम कभी कभी सोचे क्या बोलते वो, दर्द भरे नगमे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने गीत है, बड़े रस वाले हैं, यूजलेस, कोई जरूरत नहीं है, पर वो दर्द, हाँ कन रस है। कन रस भी क्या है? कब दर्द भरे नगमे अच्छे लगते हैं?
हाँ, तो मेरे एंडोर्स कर रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ अपने सैडनेस को, और वही चीज हम चूज करते हैं उस समय। जिंदगी के गीत सुनेंगे, उस समय खुशी के गीत सुनो ना, हमको खुशी में अपने आप को लाना है ना। तो बाबा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये है। और फिर संपूर्ण और दिल, तो वन इज संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत नहीं है। दूसरा, बाबा के दिल तक नशीन नहीं है। बाबा के दिल पर हम चढ़े हुए हो, और सदा दिल लेने वाला बाप की याद नहीं रहती। एक तो बाबा के दिल पर चढ़े हुए, दिल तख्त पर विराजमान, और बाबा की याद बैक ऑफ द माइंड। अब जैसे सपोज हम 1 मिनट के लिए साइलेंस करते हैं, वो 1 मिनट के साइलेंस में किसकी याद ज्यादा होगी? किसकी याद ज्यादा होगी 1 मिनट के साइलेंस में? सबसे ज्यादा अटैच्ड हो, या जिसकी याद जो राइट, जो बैक ऑफ द माइंड पूरे दिन का चल रहा हो ना आज। सपोज आज पूरे दिन कुछ ऐसी बैक ऑफ द माइंड चल रहा हो, चाहे वो अटैचमेंट का कारण या कुछ इवन कोई डिफरेंसेस हो गई है किसी से, तो अभी मैं 1 मिनट साइलेंस करते इमीडिएटली क्या याद आ जाएगा? तो दिल लेने वाला बाबा तो नहीं है ना मेरे पास, तो ये नहीं है, इसलिए वो आत्माएं डबल पूजा के अधिकारी नहीं है। अष्ट देव, अच्छा उसमें भी अष्ट देव, परम पूज्य, देवी देवता, और सिर्फ गायन योग्य। अब इसमें कैटेगराइज है, तो निरंतर याद नहीं तो सदाकाल का मंदिर का रूप में यादगार भी नहीं। निरंतर याद, देखो हमारा पूरा होमवर्क कितना था आज? 15 टाइम था ना? हुआ 2 बजे के पहले 15 बार? किनका हुआ? एक है, चलो एक ही जन है। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, वंडरफुल। चलो भाई, अष्टदेव वाले में आ रहे, रेस में है। रोज का होमवर्क आप लोग भी करो, क्योंकि अटेंशन नहीं, सिंपल है, हम लक्ष्य ही नहीं रखते। 2 चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्य चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य होगा कि मुझे करना है, तो फिर अटेंशन भी जाता है। जब लक्ष्य नहीं होता है तो अटेंशन भी नहीं जाता है। वो एक्चुअली वही है ना। तो वो जो हम सारा दिन काम में नहीं बिजी होते हैं, कुछ ऐसे बिजी, हम कहते हैं 1 महीना मैं कितनी हर्ट में रही, ये मैं जानती हूँ। ऐसा कभी अनुभव किया है कि 1 महीना दर्द में रही मैं, या 15 दिन इतना टेंशन रहा मुझे, ऐसा रहा। अब उसमें हमने सारे काम किए भी थे ना, तो लेकिन कैसे वो टेंशन में भी चला, फिर काम भी हो रहे थे, बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था। तो जरूरी नहीं कि काम में बिजी होते तो बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं चलता है। एक सीन चला जाता है ना, वो सीन को इम्पैक्ट किया होता है माइंड पे, तो दूसरा सीन सामने भी आ जाता है, लेकिन पहले वाला बैक चल रहा रहता है, वो नहीं होता इधर भी। एक हम विंडो में ओपन करते हैं और दूसरा भी, फिर उसको अभी मिनिमाइज किया नहीं, दूसरा भी ओपन कर लिया, तो ऐसे कितने सारे सीन्स चल रहे होते हैं। तो ये नहीं होता है कि हम ओनली उसमें होते हैं। तो पॉसिबल है, अगर बैक ऑफ द माइंड की ऐसा अनुभव किया हुआ है कभी ने? किसी ने अनुभव किया बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है? किया है, सब किया है। तो फिर बैक ऑफ द माइंड बाबा चल सकता है? बस हाँ हाँ हाँ, तो मतलब 2 डबल काम करने की आदत है हमारे में।
ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हाँ, तो वो जो चीज इफेक्ट करी है वो चीज में मन रहे। तो इसलिए ये दिल वाला बाप, इसको हमको अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा सिंगल पूजा और डबल पूजा। तो जिन आत्माओं का अभी बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहे, बाबा बाबा, ज्ञान की बात, कुछ ज्ञान के पॉइंट्स, बाप दिल वाला बाप, तो उसमें एक तो वो है। अच्छा, अब ये डबल पूजा के अधिकारी है ये वाले। तो हम सिंगल पूजा वालों को तो साइड लाइन करते हैं, वो तो अभी समझ गए हम। अब डबल पूजा में एक है हर कर्म की पूजा होती है, जिसको अष्टायाम सेवा करते हैं, कहते हैं अष्टायाम सेवा होती है। तो अष्टायाम सेवा और फिर स्पेशलाइज्ड सेवा, और फिर एक तीसरा है गायन योग्य, खाली महिमा करते हैं हम उसकी। अब ये 3 कैटेगरीज आ गई। अब अष्टायाम सेवा अर्थात उठो उस आत्मा के, उन देवी देवताओं के, उठते हैं तो मंगला आरती, फिर बाद में भोग, उठते ही मंगला का भोग लगता है, मतलब उठते हैं तो उस समय का दर्शन, फिर भोग लग रहा है उस समय का दर्शन, और फिर स्नान कर रहे हैं श्रृंगार आरती, और फिर स्नान मतलब स्नान करके तैयार हो गए उसकी आरती, स्नान के समय का भी दर्शन होता है, और उसके बाद फिर भोग लगता है, लंच टाइम का भोग, तो लंच वाला आरती, और उसके बाद शयन करते उस समय भी दर्शन, फिर उठते हैं उस समय कलेवा, क्या बोलते हैं कलेवा नाश्ता, वो कलेवा बोलते, स्नैक्स। समझ गए ना आप लोग। अच्छा, और फिर शाम को है, शाम को संध्या संध्या आरती, और फिर बाद में डिनर, और फिर शयन आरती। हाँ हाँ, डिनर का, अरे भोग लग, और फिर हाँ हाँ पूरा होता है, और फिर शयन, अरे पूछो मत, शयन आरती, ऐसे दर्शन के लिए भागते। अष्टायाम सेवा उसको कहते, 8 पूरे दिन में 8 टाइप के दर्शन होते, सभी जानते ही होंगे ना यहाँ। तो ऐसी आत्माएं कौन सी होगी यहाँ वाली, जिनका हर कर्म एक कला का रूप है। एवरी एक्ट इज एन आर्ट, एवरी एक्ट इज एन आर्ट। तो वो कर्म जिनकी हर कर्म कला के रूप में होगी, तो वो आत्माएं, अब क्या होगा, उसकी हर कर्म के पीछे पर्पस है। ये नहीं ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। ईच एंड एवरी एक्शन उसके पीछे एक पर्पस है। जैसे साकार में बाबा का था, अगर बाबा को, बाबा के पास ये बाबा की मालिश चंद्रहास दादा कर रहे थे, और उसी समय ना एक भंगी आया, स्वीपर बहन थी, और वो राखी का दिन था, तो बोला कि बाबा को राखी बांधनी है। बाबा ने उसी समय दादा को बोला कि राखी बंधवानी है मुझे, तो राखी, फिर बाबा ने हाँ कर दी, उसने राखी बांध दी। बाबा ने बोला लाओ चंद दादा, इसको टोली दो और खर्ची दो। वो गए और फिर वो दे दिया उनको। तो वो जाने के बाद बाबा ने पूछा कितना दिया, बोला 2 रुपया। तो बाबा ने कहा बड़े, अरे इतने बड़े बाप के बच्चे, और वो आत्मा को आपने क्या खर्ची दी, इतने बड़े दिल वाले के बच्चे हैं, जाओ इतने बड़े बाप के बच्चे ना, इतना बड़ा दिल से दो। तो फिर 20 रुपए दिया। उस समय का 20 रुपए कितना होता है बाबा ने उसको बुला के
20 रुपीस। तो बाबा का क्या था, सिंपल था ना एक्ट, राखी बांधी, लेकिन बाबा का उसके पीछे का रहस्य कितना पावरफुल था हर चीज का। तो ये है मम्मा बाबा दादियों के, जो भी हम गायन करते हैं ना, उनके हर कर्म के पीछे एक रहस्य है। तो वो रहस्य ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हो गई गलती हो गई, अच्छा फिर ठीक कर देंगे, फिर गलती हो गई, वो वाला नहीं स्टाइल है। तो जिनके हर कर्म में ऐसा होगा, तो विशेष आत्मा देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है। और कोई कोई का, तो ये कौन सी लिस्ट आ गई जिनके हर कर्म की पूजा होगी? देवी देवता, आई मीन नहीं, देवी देवता तो डबल पूजा के अंतर्गत भी 3 टाइप्स के, परम पूज्य, परम पूज्य वाली स्टेज है। हाँ 3 है। तो ये परम पूज्य है आत्मा, इसलिए उनके हर कर्म का दर्शन हो रहा है। सिंपल एक्ट है, उठना है, सिंपल एक्ट है, श्रृंगार हो रहा है बहुत रेगुलर एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल है, हर देवता ब्यूटीफुल है। तो एक्शंस के कारण नहीं हो रहा है, ब्यूटी के कारण नहीं हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कि जिनका संगम में हर कर्म में, जैसे बाबा लोटी चढ़ाते थे, उस समय का भावना क्या थी बाबा की? आप स्नान ही करते थे, तो बाबा की भावना क्या थी कि, बोलो बोलो, ना 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 ना, बोलो बोलो, याद है आपको? बाबा की लोटी, बाबा ने कहा शिव के रथ को लोटी चढ़ा रहा हूं मैं, शिव के रथ को लोटी चढ़ा रहा हूं, ये बाबा का भावना था। और ये लॉन्ग बूट है, इसको साफ कर रहा हूं। हम क्या कहते हैं, अब उसी स्नान की समय के मेंटालिटी क्या है हमारी, वो मैटर करेगा डबल पूजा के लिए। सिंपल एक्ट है। तो हर कर्म, तो मतलब ये बाबा के एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर। बाबा अकेले में बैठे होते थे नहीं, कितनी बार दादी कहती है, और बाबा वहां हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, और एकदम बाबा को, जैसे बाबा क्रॉलिंग करके चल रहे होते, ये सुना होगा ना आप लोगों ने, क्रॉलिंग करके चल रहे थे, कोई नहीं था, मतलब बाबा को सब जगह देख लिया, बाबा के कमरे में कुटिया में कहीं नहीं है, दिन का टाइम है, कहाँ मिले? हिस्ट्री हॉल में क्रॉलिंग करके चलते हुए। 80 की एज वाला भाई अगर फिजिकल एज देखो और क्रॉलिंग, जैसे वो गडो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ छोटा बच्चा चलता है ना क्रॉलिंग, और बाबा ने, हाँ चलते थे। और बाबा ने क्या कहा, क्यों बाबा ऐसे कर रहे हैं? हाँ नशा था ना। तो बाबा के हर कर्म के पीछे के सिंपल कर्म है, बैठे हैं, लेकिन उसके पीछे फिर, और मतलब कभी कभी बाबा एकदम साइलेंट हो जाते थे, तो और बाबा फिर पूछते थे, तो बाबा आह्वान कर रहे हैं भविष्य में आने वाली देवकुल की आत्माओं का, बैठे बैठे याद आ रहा है बाबा को। तो हम सभी तो गर्व में थे ना उस समय बाबा के। तो हर कर्म के पीछे रहस्य, उसको कहेंगे। इसलिए मैं कभी हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, महात्मा गांधी वाला सुना होगा आप लोगों ने, कि उनको पूछा गया, वो जब लंदन में गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो पूछा गया उनको, और वो तो सब लोग एक्चुअली तब से महात्मा गांधी का तो बहुत प्रेस थी ना इवन ब्रिटिशर्स के माइंड में। तो एक प्रतिनिधि आ रहा है भारत का, तो जो इंग्लिश पीपल थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि भारत का प्रतिनिधि, और बड़ा नाम है उनका। और वो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले मॉर्निंग में स्ट्रोल कर रहे थे, वो स्ट्रीट वॉक करते हैं ना, तो ऐसे एक किसी, तो क्या था अटायर, क्या था उनका, धोती और
बस सिंपल धोती और और वो इंग्लिश पीपल तो बड़े सूट बूट और टाई वाले, उनको लगा अरे ये भारत का प्रतिनिधि और ऐसा सोचा है, भारत है ही ऐसा इतना पूरा गरीब देश। आखिर एक से रहा नहीं गया, वो स्ट्रोल करते एक जन ने पूछ लिया कि क्या बात है, आप सुनने में आया कि आप भारत का प्रतिनिधि कर रहे हो और आप क्या ये, तो महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं भारत के पूरे क्लॉथ रिसोर्सेस को देखूं टोटल और उसके पॉपुलेशन को देखूं, मेरे हिस्से में इतना कपड़ा आता है जितना धोती है उतना कपड़ा है। तो क्या था, बात सिंपल थी लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या था। तो हर कर्म के पीछे, हाँ समझ गए, भाव, हर कर्म के पीछे भाव जब बहुत श्रेष्ठ होगा वो आत्माएं परम पूज्य की। इसलिए जैसे हर कर्म के पीछे लॉ एंड ऑर्डर, जो आज का हमारा पुरुषार्थ है ना, कि ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर हर कर्म के पीछे। अच्छा, और फिर था पूज्य और गायन योग्य। गायन योग्य, अच्छा, अब पूज्य, पूज्य कौन से, परम पूज्य और पूज्य। तो परम पूज्य में कौन कौन से देवी देवता आते कैटेगरी? श्री कृष्ण ओनली, अष्टायाम सेवा जिनकी होती है। और किसकी होती है अष्टायाम सेवा? तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी भी श्री कृष्ण या विष्णु, श्री कृष्ण तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी की होती है। हाँ, वही श्री कृष्ण का ही तो स्वरूप है, और क्या है? विष्णु, विष्णु का, वही विष्णु मतलब श्री कृष्ण ही ना, हमको पता नहीं। अष्टायाम सेवा नहीं होती। हाँ, बिहारी जी का होता है। तो श्री कृष्ण का भी होता है अष्टायाम सेवा, सालासर जी में होता है। अष्टायाम श्री कृष्ण का होता है। श्री कृष्ण का तो पता है, इसके अलावा सालासर जी का होता है, सालासर में होता है, हनुमान जी का होता है, कुछ कुछ, हाँ, बट एज सच सालासर जी का तो नहीं होता है। घरों में जो पूजा होती है ना, बालाजी हो गया, तो वो एक दो टाइम करेंगे, वो करते हैं। पर एक नॉर्मल अगर फेमस जो है, और उसमें क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, दोनों है। तो वो आत्मा ने कितना संगम युग में अपने ऊपर एवरी कर्म में अटेंशन रखा था, इसलिए उनका वो गायन परम पूज्य। अब दूसरा है स्पेशलाइज्ड पूजा, स्पेशलाइजेशन। तो अभी कौन सी स्पेशलाइजेशन है? संतोषी माता, लक्ष्मी धन की देवी, सरस्वती। तो अब वो आत्माएं, वो मतलब उनकी क्यों ऐसा है? वैसे तो देवी देवता है, हर देवी देवताओं में धन की प्राप्त, मतलब मैं अगर धन के लिए सरस्वती की भी पूजा करूं तो क्या मुझे धन नहीं मिलेगा? देवता है, श्री कृष्ण को मैं पूजा करूं धन के लिए, तो उन आत्माओं के लिए श्री कृष्ण के लिए प्यार, श्री राम और श्री कृष्ण के लिए प्यार की बात ज्यादा आती है। मतलब उनमें समर्पणता, श्री कृष्ण के पीछे समर्पणता जैसे हो गए, ऐसे वाले थे, दीवाने हो गए थे सेंट्स के लिए। बाकियों के लिए एक जैसे ना, अब जैसे गणेश जी की पूजा होती है 10 दिन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन वो समर्पणता जीवन वाली नहीं होती है कि जीवन समर्पण कर दिया उन आत्माओं, उन देवी देवताओं के पीछे। जनरली नहीं है वो, एक हाथ कोई मिल जाएगा भगत, ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो इसलिए अब ये फर्क, हाँ वो पूजा में बहुत है, पर उनका जीवन उनके प्यार में रंग जाए वो कम है। हाँ, जैसे क्वांटिटी भी तो होती है ना, क्वालिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, पूरे ऑल ओवर
कोई मंदिर देखो। हाँ, तो सब हो गया ना। तो श्री कृष्ण के लिए ही है, उसके अलावा किसी का नहीं। तो वो आत्मा संगम युग में कैसे रही? ऐसी थी वो आत्मा। ऐसी नहीं कुछ होता है किसी के लिए। दूसरा है स्पेशलाइज्ड। तो हम अब वो आत्माएं जिनकी एक एक गुणों की स्पेशलाइजेशन है, किसी में कुछ गुण की, तो मतलब उनकी जैसे होता है ना संतुष्टता, कोई के ज्ञान, तो ज्ञान धन बहुत ज्यादा है, तो वो है लक्ष्मी। बाबा ने हमेशा कहा जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा ना, उसके पास स्थूल धन भी होगा, ज्ञान धन। तो वो लक्ष्मी का गायन है ना धन के लिए। तो वो आत्माएं, हाँ नहीं, पर महालक्ष्मी का गायन है वो, चाहे कुबेर वैसे बोलते हैं, लेकिन पूजा जो होती है ना, पूजा के रूप में कुबेर की पूजा नहीं होती है, ऐसे मानते हैं। हाँ, लेकिन देवी एक रिस्पेक्ट के नाते से जो होता है ना, वो लक्ष्मी जी की होती है। वो भी, हाँ, वो थोड़े थोड़े है। तो ऐसे भी बाबा के भाई और बहन कोई तो होंगे ना इस टाइप के। तो ज्ञान धन जिसमें बहुत अच्छा है, मतलब जिन्होंने अच्छी क्विज की हर मुरली करी हो संगम युग में मुरली का बहुत अच्छा अध्ययन है, ज्ञान बहुत क्लैरिटी है, चाहे कर्मों में इतना नहीं आ रहा हो लेकिन ज्ञान की अच्छी क्लैरिटी है, तो वो आत्माएं। तो इसी तरह फिर संतुष्टता, संतोषी देवी। फिर सरस्वती, बोलने में बहुत, ज्ञान को अगर बखान किया जाए ऐसे बहुत है, ऐसे चाहे उनके कर्म में उतने नहीं हो लेकिन बोलने में बहुत अच्छा है, तो सरस्वती। तो ऐसे करके अलग अलग जो संगम युग में इस तरह के स्पेशलाइजेशन जिनके रही, तो उसके बाद अब देखो स्पेशलाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए होता है। स्पेशलाइजेशन पहले बेसिक 12th करना पड़ता है, उसके बियॉन्ड फिर बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, या तो डिग्री होल्डर या 12th होता है ना ये। तो बेसिक 7 दिन और मुरली आदि में मास्टरी है, उसके बियॉन्ड फिर बाद में उनका ज्ञान का, किसी में को बहुत अच्छा लगता है मुरली का, किसी को क्लासेस ही बहुत अच्छी लगती है, बस सुनते जाओ और उनके अंदर भरता जाता है। तो वो सरस्वती। तो इतने सारे देवियों के एक सरस्वती की भी, सपोज दिल्ली में 10 मंदिर है, उसका पीछे का भी रहस्य एक होता है देविया, और उसमें भी किसी के 50 मंदिर है, किसी के 10 मंदिर है, किसी के 20 है, उसके पीछे भी रहस्य क्या है मतलब क्यों उसके उतने हैं उस आत्मा के। तो ऐसी सारी आत्माएं, हम में से कोई एक ही जन थोड़ी होगा ज्ञान धन के स्पेशलाइजेशन, कई होंगे। तो उन सब के वो मंदिर बनेंगे, उतने ही मंदिर बनेंगे जितने हमारे अभी उतने स्पेशलाइजेशन है। तो इसलिए जो भी मंदिर जनरली जो बनता है वो बहुत डिवाइन फीलिंग्स में, वो उनको एक जैसे होता है, कोई सपने में आता है, कोई लगता है कि नहीं भगवान के लिए मुझे कुछ करना है, एक बहुत पावरफुल फीलिंग होती, तो एक आत्मा मंदिर बनाती है, होता है ना ऐसे। ऐसे नहीं, इवन घर में भी जो बनाते हैं छोटे छोटे रूप में भी, तो वो उन आत्माओं के लिए वो होता है वो फीलिंग। तो इसलिए उतने ही मंदिर बनेंगे, चाहे वो छोटे रूप में घर में बनो, चाहे वो बड़े रूप में बाहर बनो। जिन आत्माओं का उस, जैसे मैं सरस्वती की पूजा करती हूँ, बेशक सरस्वती के मंदिर में भी जाऊंगी लेकिन घर में भी एक रखा हुआ है, कभी कभी कोई घर में ही रखते हैं। नहीं, वो आत्मा ही नहीं थोड़ी, वो एक यादगार है। अब आप महात्मा गांधी का स्टैच्यू रख लो, अभी क्या है उसमें, महात्मा गांधी की आत्मा थोड़ी है अभी, पर स्टैच्यू है, आपको देखते ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है उस स्टैच्यू को देखते ही। तो वो उसके बायोग्राफी की फीलिंग है ना वो, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए वो आत्माओं का अभी संगम युग में उस तरह की विघ्न विनाशक गणेश का गायन है। तो बुद्धि में गणेश जी का तो कितने सारे और भी एटीट्यूड्स के लिए बताते हैं, पर मेन है विघ्न विनाशक स्पेशलाइजेशन। तो कोई भी विघ्न आया उसमें इमीडिएटली वो विघ्नों की स्थिति में नहीं रहते। अर्थात सपोज कोई हर्ट की परिस्थिति आई, कोई स्ट्रेस की परिस्थिति आई, हम उसी परिस्थिति में बैठे रहे एक एक महीना, दो दो महीना, तो विघ्न विनाशक वाली नहीं है वो वहां से डिस्कार्ड हो गया। उसका विघ्न आया गया, विघ्न आया स्टे नहीं करता है माइंड में बहुत ज्यादा। तो विघ्न विनाशक स्थिति है उन आत्माओं की। इसी तरह फिर है जो भी स्पेशलाइजेशन है, दुर्गा सहार, तो जो शक्ति स्वरूप है, अभी भी अथॉरिटी स्वरूप है, हर कर्म की मतलब ज्ञान में अथॉरिटी है या कुछ भी अथॉरिटी स्वरूप है, गुणों की अथॉरिटी स्वरूप है, वो है शक्ति। तो बाबा ने इसलिए कहा कि सरस्वती तो सहार करने की, दुर्गा के रूप में ज्ञान धन देने वाली, लक्ष्मी के रूप में, और विघ्न पर विजय। अच्छा, अचल जो परसों बाबा ने होमवर्क कराया, हलचल में अचल, वो कौन सी देवता? हलचल में अचल वाला देवता कौन सा है? हाँ, हनुमान अचल। देखो अंगद भी अचल है पर उसका पूजन नहीं होता है। अंगद भी उसका होता है गायन। तो क्या फर्क है हनुमान जी की अचल और अंगद का अचल में? दोनों अचल है भाव। हाँ, हनुमान जी की अचल में श्री राम के पीछे कुर्बानी बहुत थी, तो जिनकी बाबा के लिए कुर्बानी और अचल और अंगद का क्या था? हाँ, भावना थी श्री राम जी का, लेकिन जितना हनुमान जी का था वैसे नहीं, लेकिन अचल थे। स्ट्रेंथ तो उसका एक कोई वो एक एक्टिविटी ऐसी रही वो पूरा नाम हो गया उनका। कोई एक ऐसी परिस्थिति आई उसमें इतने अचल रहे वो आत्माएं अंगद। लेकिन उतना बाबा के लिए उनको प्यार नहीं होगा, तो वो आत्माएं हनुमान जी के रूप में गायन योग्य। या और अंगद का सिर्फ गायन है, पूजन का है अंगद का। अंगद का मंदिर है कोई भी? सभी ऑल ओवर इंडिया के इकट्ठे हुए हैं। हाँ, वो एक जग एक्टिव एक सिचुएशन में अचल रहे, उसी का गायन हो गया। वो तो ऑलवेज रहे, ऑलवेज रहे। सेवा भाव नंबर 1, दिल में राम शिव बाबा नंबर 1, अचल नंबर 1। कोई भी में जैसे एडजस्टमेंट में ना, जब लंका में प्रवेश करना था छोटा हो गया, तो कई परिस्थिति में छोटे बन गए, कई परिस्थिति में बड़े बन गए। जब रावण के सामने है तो वो छोटे बन गए और एकदम पूरा वो क्या कर दिया, पूंछ का पहाड़ बना दिया, बैठ गए छोटे बन के रावण के भी ऊपर हो गए। स्टोरी है ना जो भी। तो उनमें एडजस्टमेंट की कला, इसके साथ एडजस्ट, उसके साथ एडजस्ट, सब जगह एडजस्ट कर सकता है। और शक्ति स्वरूप ये भी नहीं एडजस्ट करके अपने आप को डिमोटिवेट कर दे। और शिव बाबा दिल में, और हर परिस्थिति में फ्लाई करने की नेचर हो, वैरागी भी, परिस्थिति में फास्ट फ्लाई कर दिया। तो ये सब जो क्वालिटीज है वो हो गई हनुमान की। तो हम में से जिनके ये नेचर होगा तो वो हो गया। हाँ, तो फिर या तो अंगद है और फिर है तो बाबा ने इसलिए कहा ये है परम पूज्य और गायन योग्य। अब गायन योग्य में 3 आ गए, तीसरा स्पेशलाइजेशन और तीसरा है गायन योग्य। और गायन योग्य के लिए क्या है? बाप के बच्चे हैं, बाप के साथ पाठ बजा रहे हैं,
अभी। और तीसरा है गुणगान, बाबा की गुणगान करते, बाबा तुम ऐसे हो, बाबा तुम ही मेरे हो, तुम ही सब कुछ हो। तो गुणगान करते, यथाशक्ति त्याग किया है। अब रोज 1 घंटा मुरली तो सुनते ही है, तो इतना तो त्याग किया ना, कुछ भी हो जाए मुरली सुनेंगे। तो यथाशक्ति त्याग और यथाशक्ति याद, यथाशक्ति नॉट सर्वशक्ति, ये जो है वो है गायन योगी। हाँ बस यथाशक्ति है, कोई जितनी भी पावर है उस हिसाब से। अब अपने आप को देखो, मेरी पूजा कैसे होने वाली। आज अगर शरीर छूट जाए देखो सालीग्राम तक की लेवल पे तो सब है, सालीग्राम की लेवल के लिए कोई क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब आ जाएंगे। अब उसके बियॉन्ड पूजा करनी है तो क्या चाहिए? तो श्री कृष्ण के समान कंप्लीट समर्पणता जैसे बाबा ने किया। उसमें बाबा ने कितना क्लियरली कहा कि पूरा सहयोगी, पूरा योगी, हाँ एकदम। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी और हर कर्मेंद्रिया सतोप्रधान, निरंतर आत्म अभिमानी, संपूर्ण विजयी, सब सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में संपूर्ण विजय। तो ये सब है गायन योग्य, पूजन योग्य, स्पेशलाइज्ड, पूजन में भी स्पेशलाइज्ड, किसी में परम पूज्य। कहाँ पर आते हम, जो भी लेवल है सबका, कोई बात नहीं। अब मुझे पता चल गया ना ये लेवल है, अब मुझे क्या करना है। तो उसका इवन सतयुग में भी उतना ही स्टेटस होगा, द्वापर युग में भी इस तरह की स्टेटस होंगे, संगम युग में भी वो आत्मा उतना ही पुरुषार्थ करेगी, होगा ना। सब कनेक्टेड है। तो अगर मेरा अभी ज्यादा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, क्या समझो उसका हाँ। लेकिन समझ, मैच्योरिटी उसको कहेंगे, पता चल गया ना, अब मैं फास्ट करूं। आज का दिन गया गया, लेकिन कल का दिन मुझे आज की तरह रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है। सेंसिबल होगा, आज बाबा ने कहा ना सेंसिबल बनो, नॉन सेंसिबल और सेंसिबल। तो सेंसिबल सेंस कर लेगा कि हाँ यहाँ गलती है, अब कल इसको ठीक, आज से अभी से अब वो गलती रिपीट नहीं होगी। हाँ तो अब वही अटेंशन रख, हमको आंसर मालूम है सबका, हाँ अब अटेंशन रखोगे ना तो नहीं होगा। अगर अटेंशन रखने नहीं, अटेंशन रखते हैं ना तब फेल होते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने